नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी आरो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियो हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, उसे देखते रहिएगा। आइए देखते हैं। और आज 25वां अध्याय चल रहा है, 25वां पार्ट है, देख लीजिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज चल रही है दोस्तों। प्रश्न 29 देखिएगा, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो बी पत्नी कहते हैं, विकल्प डी। आरो मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे बी पत्नी कहते हैं। विदुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। जिसकी पत्नी न हो उसे अपत्नीक कहते हैं, अपत्नीक। प्रश्न 30 देखिएगा, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? अपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द है अपत। विकल्प डी जो है आपका सही है। जिसके पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। यद्यपि उसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जो है अपत है, अपत। जो गिरा हुआ पत्ता प्रपड़ कहलाता है, गिरा हुआ पत्ता जो है प्रपड़ कहलाता है। प्रश्न 31 देखिएगा, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तिरसा। आरो मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तैरने की इच्छा को तिरसा कहते हैं। विकल्प में प्रयुक्त अन्य शब्द गलत हैं। तो प्रश्न 32 देखिएगा, हाथी की पीठ पर रखने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या है? हौदा। विकल्प बी। आरो स्पेशल एग्जाम प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। हाथी की पीठ पर रखने वाले आसन के लिए एक शब्द है हौदा। घोड़े की पीठ पर रखने वाली गद्दी को क्या कहते हैं? जिन कहते हैं। घोड़े की पीठ पर जो गद्दी रखी होती है उसे जिन, और हाथी की पीठ पर रखने वाली गद्दी को हौदा कहते हैं। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जिन को काठी कहते हैं। जो जिन को कसने के काम आती है उसे काठी कहते हैं घोड़े के। और लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर कहते हैं, बख्तर। तो यह भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न 33 देखिएगा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं, अप्रमेय। विकल्प सी। अप्रमेय भी कह सकते हैं, अपरिमेय भी कह सकते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? अप्रमेय। जो प्रमाणित न किया जा सके अप्रमाणित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वह अप्रमाणिक है। तो यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न 34 देखिएगा, उपनिवेश से संबद्ध हो जिसका उसके लिए क्या शब्द है? औपनिवेशिक। विकल्प बी जो है आपका सही है। और यह बी जो सही है। आरो प्रीलिम्स एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक कहलाता है। उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का सिद्धांत क्या कहलाता है? उपनिवेशवाद कहलाता है। प्रश्न 35 देखिएगा, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द क्या है? असुरपस्या किसे कहते हैं? रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली जो स्त्री को असुरपस्या कहते हैं। विकल्प डी जो है आपका सही है। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसके लिए एक शब्द है असुरपस्या। यह शब्द पर्दे में रहने वाली उस स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होता है जो पर्दे के कारण सूर्य के दर्शन नहीं कर पाती। प्रश्न 36 देखिएगा, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए क्या शब्द है? तो वह उसके लिए एक शब्द है रिक्त। विकल्प ए जो है आपका सही है। आरो स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द जो है रिक्त है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसके लिए एक शब्द है धरोहर। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द जो है रिक्त है। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसके लिए एक शब्द जो है धरोहर है। किसी के मरने के पूर्व उसी के द्वारा किसी के लिए अपनी संपत्ति का वारिस घोषित करना वसीयत कहलाता है। प्रश्न 37 देखिएगा, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो पतित। विकल्प ए जो है आपका सही है। आरो स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया यह प्रश्न है। देखिए, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो उसके लिए एक शब्द है लुंठित। पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए एक शब्द है धराशायी। पाप करने वाला क्या कहलाता है? पातकी। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 38 देखिएगा, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? स्वयं सेवक किसे कहते हैं? अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। आरो स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। बिना वेतन के काम करने वाला क्या कहलाता है? अवैतनिक कहलाता है, अवैतनिक। प्रश्न 39 देखिएगा, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो वह है अंतेवासी। विकल्प सी जो है आपका सही है। आरो स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया यह प्रश्न है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी कहलाता है। जो गुरुकुल में निवास करता है गुरुकुलवासी, छात्रावास में निवास करने वाला छात्रावासी, आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है।
प्रश्न 40 देखिएगा, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए क्या शब्द है? तो कृतार्थ है, कृतार्थ। विकल्प डी जो है आपका सही है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है कृतार्थ। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। आभार मानने वाले को आभारी कहा जाता है। प्रश्न 41 देखिएगा, नियम विरुद्ध और सामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द क्या है? काली सूची। विकल्प बी जो है आपका सही है। आर स्पेशल प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न है। नियम विरुद्ध और सामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या है? काली सूची है। वैध कार्य न करने वाले के लिए एक सूची को अवैध सूची, और नियम के अनुरूप सामाजिक कार्य करने वाली सूची को क्या कहते हैं? श्वेत सूची कहते हैं, श्वेत सूची। प्रश्न 42 देखिएगा, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। विकल्प डी जो है आपका सही है। यूपीएससी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिससे उम्मीद न की जाए नाउम्मीदी। अग्रसूची किसे कहते हैं? जो कहने या होने की बात को पहले से ही सोच ले उसे अग्रसूची कहते हैं। प्रश्न 43 देखिएगा, उपकृत शब्द के लिए सही क्या है? तो क्या है? जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, जिस पर उपकार किया गया हो। विकल्प डी जो है आपका सही है। यूपीएससी एग्जाम 2006 में पूछा गया यह प्रश्न है। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। प्रश्न 44 देखिएगा, अनेक युगों से चले आने वाले के लिए क्या शब्द है? तो वह है सनातन। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या है? सनातन है। विकल्प डी जो है आपका सही है। यूपीएससीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया यह प्रश्न है। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है क्या है? सनातन है। जो उपयुक्त हो उसे समीचीन कहते हैं। जो पुराना हो प्राचीन कहते हैं। समय बीत जाना कालांतर कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 45 देखिएगा, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो वह सनातन है। विकल्प डी। प्रश्न 46 देखिएगा, जिसे बुढ़ापा न आए उसके लिए क्या शब्द है? अजर, अजर। विकल्प सी। जिसे बुढ़ापा न आए उसके लिए शब्द है अजर। अमर जिसकी मृत्यु न हो कहते हैं। और प्रश्न 47 देखिएगा, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। विकल्प सी। प्रश्न 48 देखिएगा, इसकी व्याख्या देख लीजिए। जिससे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए आस्तिक। भक्त या पुजारी आदि से इसका कोई संबंध नहीं है। तो कुछ मिले जुले शब्द भी दे दिए रहते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में आ जाएं, लेकिन कन्फ्यूजन में मत आइएगा। प्रश्न 48 देखिएगा, जो व्याकरण अच्छी तरह जानते हो व्याकरण कहते हैं। व्याकरण, यह व्याकरणिक ये सब नहीं होगा, व्याकरण होगा, ध्यान रखिएगा। विकल्प ए जो है आपका सही है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है उसके लिए एक शब्द है व्याकरण। प्रश्न 49 देखिएगा, जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य, और क्षम्य मतलब विकल्प बी जो है आपका सही है। यूपीएससी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 50 देखिएगा, पश्चिमी और उत्तर की दिशाओं के मध्य क्या होता है? पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य वायव्य, वायव्य कोण है। विकल्प सी। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं का जो कोण होता है वायव्य कहलाता है। पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण क्या कहते हैं? ईशान। आग से संबंधित को आग्नेय। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न 51 देखिएगा, अंत्यज शब्द के लिए सही शब्द क्या है? तो तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहते हैं। एसडीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहा जाता है। प्रश्न 52 देखिएगा, अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या है? तो आकाश वृत्ति है। विकल्प डी। अनिश्चित जीविका के लिए शब्द है आकाश वृत्ति। थोड़े अंश में की गई सेवा आंशिक सेवा कहलाती है। थोड़े समय के लिए की गई सेवा अस्थायी सेवा कहलाती है। आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहते हैं। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 53 देखिएगा, जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जो हमला या आक्रमण करता है आक्रांता। प्रश्न 54 देखिएगा, जो बहुत मंद गति से काम करता है उसे क्या कहते हैं? मंथर। विकल्प ए जो है आपका सही है। जो बहुत मंद गति से काम करता है मंथर कहलाता है। हर काम में बहुत देर लगाने वाला दीर्घसूत्री। शीघ्र को सत्वर कहा जाता है। 17 अक्षरों के वर्णवृत्त का नाम मदाक्रांता है। तो यह ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 55 देखिएगा, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? विवेकी। विकल्प ए जो है आपका सही है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञाता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। जो चालाक हो चतुर कहते हैं। प्रश्न 55 देखिएगा, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। विकल्प सी। जो अपने कर्तव्यों का निश्चय न कर सके उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो द्वंद्व में हो द्वंद्वग्रस्त कहते हैं। जो भ्रम में हो भ्रमित कहते हैं। जो दुविधा में हो उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं।
तो यह सब चीज़ें देख लीजिए। प्रश्न 57 देखिएगा, ऐसा कवि जो तत्काल कविता रच देता हो उसे क्या कहते हैं? आशु कवि कहते हैं। विकल्प बी जो है आपका सही है। ऐसा कवि जो तत्काल कविता रच देता हो उसे आशु कवि कहते हैं। कवियों में श्रेष्ठ को क्या कहते हैं? कविराज कहते हैं। कवियों में महान के लिए क्या शब्द है? महाकवि। कवियों का ईश्वर क्या, कवियों का ईश मतलब कवीश कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कुल मिलाकर देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित कुल 57 क्वेश्चन थे, 2 पार्ट में आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम का बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 7000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज है यूपीपीएससी आरओ जनरल स्टडी के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। धन्यवाद आप लोग को।